बिल को लाने के कारण हमने भी दिल से कुरान को पढ़ा। उसमें जो सूरे निसा है जिसमें डिवोर्स से पहले 5 स्टेप है उसको पढ़ा। सूरे बकरा है जिसमें 228 से 240 पेज तक डिवोर्स किस तरीके से क्यों दिया जाए, वजह क्या हो, पत्नी की भी वजह क्या हो, पति की भी क्या वजह हो, उसको पूरा डिटेल में दिया गया है। मुझे लगता है ये जो आज इस बिल की चर्चा हुई, इस कानून को लाने की जो जरूरत पड़ी, नकवी साहब कह रहे थे, मैं कहूंगी अफसोस है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कुरान में डिवोर्स के लिए इतने एडवांस रूल बनाए गए हैं। मुझे गर्व है कुरान पे, लेकिन आपने अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। अरे ये हंसने वाली बात नहीं है, अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। महिला को भी उतना ही अधिकार है तलाक देने का, और किस तरह से दोनों के रिलेशन को बना के रखना है, किस तरह से दोनों परिवार को इन्वॉल्व करना है, किस तरह से पहले 5 स्टेप में उनको रोकने की कोशिश करनी है। 3 तलाक में भी 90 दिन का टाइम दोनों को साथ बिताना है। उसके बीच में माहवारी अगर रुकती है, रिलेशन बनता है, तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। इससे मजबूत डिवोर्स का तरीका नहीं हो सकता। एक बात तो ये है कि कम्युनिटी ने अवेयर नहीं किया, और जिस तरह की तलाक की चर्चा करके राजनीति हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 477 इस देश में दहेज के कारण, डॉरी के कारण, बलात्कार से हिंदू महिलाएं भी कितनी देश मरती हैं, डिवोर्स होता है, डिवोर्स के बगैर पति दूसरी भी रख लेता है। इसको आप सब में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ मुसलमान क्यों करते हैं? मैंने अपने क्षेत्र में देखा, बिहार में देखा, दिल्ली में देखा, कई प्रदेशों का आप सर्वे उठाएं, कितने परसेंटेज ऐसे मर्द हैं जिनको मुसलमान में भी आवारा कहते हैं। 2 चीजों के कारण डिवोर्स होता है। अगर कोई नशेड़ी है वो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है। अगर वो मुसलमान में है, उसका तरीका डिवोर्स कहना है, हिंदू का तरीका कुछ और है, तो आप सिर्फ मुसलमान के लिए कानून बनाएंगे, हिंदू के लिए कानून नहीं बनाएंगे। अगर आपको कानून ही लाना था, मैं तो कहूंगी कि कुरान को ढंग से पढ़ के उसमें जो तरीका डिवोर्स का बताया है, उसी को कोर्ट का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उसको मानने को तैयार होगी। आप सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं महिलाओं के साथ।